तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लाइन में। तो हम अब आते हैं अपने स्टिल लाइफ के ड्राइंग की वीडियो तो आपने देख ही ली। अब उसकी सेटिंग के पार्ट पे आते हैं, ये पार्ट 2 उसका। तो इस वीडियो में हम अपने स्टिल लाइफ की सेटिंग को पूरा फुल्ली डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइनें चलाएं और अपने जो स्टिल लाइफ का ऑब्जेक्ट है उसे कैसे सेट करें। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को देख के उसमें जो भी उसका डार्कर पार्ट है वो शेड करेंगे। अगर कहीं कहीं लाइट है तो उसे बचा के चलिए, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर वो बाद में हाईलाइट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर प्रयास हो तो उसे बचा के ही चलें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हर एक ऑब्जेक्ट में जो उसका शेड पार्ट आता है, जहाँ पे उसकी शेडो पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हुआ या फिर जो शेडो हुआ, उसकी भी एक शेप होती है। हो सके तो उसकी ड्राइंग ज़रूर करिए, आपको शेडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। शुरुआत में हो सके तो लाइट पेंसिल ही यूज़ करिए, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा डार्क ना हो जाए। डार्क ज़रूरी है ऑब्जेक्ट में शेड के पार्ट पे, पर एक शेप निर्धारित, जो शेडो का पार्ट है उसका शेप निर्धारित होने के बाद ही। अब थोड़ा सा डार्क पेंसिल लेके हम उसके शेडो वाले पार्ट पे शेड करेंगे। शेडो में भी देखिएगा तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। उस वाले किसी शेडो में भी एक पार्ट होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होगा, फिर उसके किनारे हल्का सा लाइट, फिर लाइट आते थे, धीरे धीरे वो जो मर्ज हो जाता है। तो हम सबसे लाइटर वाले पार्ट से शुरू कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर चाहें तो सबसे पहले डार्क पार्ट को भी सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उतना आपका हैंडलिंग होना चाहिए। अगर ना हो तो फिर पहले लाइट पार्ट को ही सेट करें। शेडो किसी भी शेड का जो लाइट पार्ट है उसको सेट करें, फिर उसमें हल्का हल्का डार्क धीरे धीरे ऐड करते जाएं। शेडो की ड्राइंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो लाइनें चला रहे हैं वो एक दायरे में ही चले। ऐसा ना हो कि चलाते चलाते जो हमारा लाइट पार्ट है, जहाँ पे हमें लाइट छोड़ना है, वहाँ पे भी वो लाइनें चली जाए और बाद में हमें डिस्टर्ब करें। अभी जो ये शेडो हम देंगे वो दूसरे वाले जो सेव है उसका शेडो हमारे जो इस सेव पे पड़ रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो पड़ रहा है उसका शेडो हम देंगे। उसमें भी देखिएगा तो फिर कुछ पार्ट एक पतली सी शेडो जो डार्क रूप में जाएगी, फिर किनारे किनारे उसके लाइटर पार्ट होते जाएंगे, जो कि हम इससे पहले आपको बता रहे थे। तो वो वाले पार्ट की आप ड्राइंग एक बार कर लें। कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
तो उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के साथ साथ उसके लाइट और शेड का ड्राइंग ज़रूर करें। हल्के पेंसिल से ही करें ताकि आपको उसमें शेडिंग देने में बाद में कोई दिक्कत ना हो, पर ज़रूर से करें। और बिल्कुल ही आराम से इत्मीनान से करना है। एक ही दिन में पाब्लो पिकासो या फिर दा विंची नहीं बन जाना। धीरे धीरे अपना स्टेज आगे ले जाइए। और लाइन चलाते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी लाइन जा रही है उसके एजेस पे पॉइंट ना बने। एज पे पॉइंट बनने से ये होता है कि हमें अपनी लाइन को फिर दोबारा उसके आगे कंटिन्यू करने में लाइन वहाँ पे थोड़ी सी खटकने लगती है। वो पॉइंट जैसा बनता है तो फिर वो गंदा लगता है। वो पूरे ऑब्जेक्ट पे ध्यान न जाने के बाद उसे वो पॉइंट पे ही हमारा ध्यान जाने लगता है, जिससे कि वो लाइनें बहुत ज़्यादा खटकने लगती हैं। तो हो सके तो लाइन चलाने की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद स्टिल लाइफ में या फिर कोई भी एनी ऑब्जेक्ट अगर आप सेट कर रहे हो तो जो भी लाइन चलाए वो किनारे किनारों पे उसके पॉइंट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो कि हम आपको बता रहे थे, जो डार्क वाला पार्ट है उसमें भी जो पॉइंट से पॉइंट कह रहे हैं सॉरी, जो एक पतली सी शेडो आती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो सबसे सेव के नीचे वाले जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे उसके नीचे वाले पार्ट के कपड़े के पास दिखेगा हल्का सा लाइट छूटा हुआ है, वो कपड़े का रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन लाइट आती ही आती है अगर उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट हो तो। और हर एक ऑब्जेक्ट में एक हाई टोन होता है, मिड टोन, डार्क टोन, उसके शेडो। इसमें हमें हर एक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस पे शेडो आना चाहिए वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इस स्टिल लाइफ का एंगल ही कुछ वैसा है। थोड़ा और पास से देखिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लाइन में ही चलाएं। अगर आप लाइन चलाने में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप स्मज करके भी कर सकते हैं। पर अगर आप लाइन चला आपकी जैसे लाइनें चल रही हैं, आप लाइन चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे कि एक एक लाइन चला के शेडिंग करिए। इससे आपके लाइन की भी प्रैक्टिस होगी और जो आपका ऑब्जेक्ट में जो चमक होना चाहिए वो काफ़ी अच्छे से रहता है। स्मजिंग से थोड़ा सा बच के रहें तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे स्मजिंग बेकार नहीं है, स्मजिंग भी अच्छी है,
ये नहीं कह रहे स्मजिंग बेकार है या फिर वो गलत है, ऐसा नहीं है। स्मजिंग शेडिंग की एक टेक्निक के अंदर आ जाएगा। स्मज हुआ, हैचिंग हुआ, क्रॉस हैचिंग हुआ, सारी टेक्निक अच्छी है। ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हैचिंग में ही करें या 45 में ही करें या स्मज करके ही करें। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिस टेक्निक में, वो टेक्निक अपनाएं। अगर कुछ है उसमें सीखने वाली बात किसी भी स्टिल लाइफ में, किसी भी चीज़ में, तो फिर वो है लाइट और डार्क पार्ट। और जो कलर का टोन है वो भी है, जो कि अभी इस पार्ट में तो आपको उतना ना समझ में आए, और जब हम बैकग्राउंड को और अदर पार्ट को जब सेट करेंगे तो कलर वेरिएशन जो दिखना चाहिए वो हम उसमें आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा हाईलाइट ऐड कर देते हैं जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइट, जो मेरा मेन सोर्स लाइट है उसका जो लाइट आ रहा हो। रिफ्लेक्शन लाइट में उतना लाइट नहीं छोड़ते, उसमें हल्का सा शेड होता है रिफ्लेक्शन लाइट में, क्योंकि वो जिस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट आती है उसका कलर भी उस ऑब्जेक्ट पे वो झलकता है। तो लगभग ये हमारी सेटिंग कंप्लीट है। हल्का हल्का कहीं और जो टचअप देना होगा वो हम देते रहेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की स्टिल लाइफ ड्राइंग की पार्ट 2। पार्ट थ्री में हम दिखाएंगे कि बाकी जो हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं उसको सेटिंग कैसे करें। जो सेम टेक्निक है यहाँ पे, हमने यहाँ पे आपको लगभग रियल टाइम प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हो सके तो पार्ट 3 में दोनों ऑब्जेक्ट का टाइम स्लैप आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आगे आप लोग जो उचित लगे। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टिल लाइफ के पार्ट 3 में।